हम ये चाहते हैं कि मतलब हमारे ये नौजवान जो बैठे हुए हैं घर पे, इनको रोजगार मिलना चाहिए। सरकार से बदलाव होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो जो है सुविधा मिलना चाहिए किसान आदमी को। हम किसान आदमी हैं। किसान सम्मान निधि मिली? हाँ, किसान सम्मान निधि किसान सम्मान निधि हमको नहीं मिली साहब। हमको आपकी ये गुंडागर्दी भी हम देखते हैं, गुंडागर्दी कम हुई है हमारे क्षेत्र में। गुंडागर्दी नहीं अब चलती है। गठबंधन सरकार आ रही है, अदर कुछ नहीं। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है आपके साथ? अच्छो कहाँ पे करूँ? 10 किलो खाद दो पीरियड में खाई लाई, तो अब की बार 20 किलो नहीं रही है। ये लाइटें जो चल रही है रोजीना इनके कनेक्शन काटे जा रहे और सब लाइट जो है देखानो ध्वस्त हो चुकी केबले, कोई देखने वाला नहीं। बच्चों के पास 2-2 घंटे 3-3 घंटे पहले पेपर आ चुका है, सॉल्व था। हाँ। आपके पास पेपर आया था? हाँ, मेरे पास आया था। पहले ही आ गया था? नहीं, और लड़कों के भी पास आया था, उन्होंने मेरे पास सेंड किया। अच्छा, कौन सा नेता अच्छा लगता है? कौन सा नेता अच्छा लगता है? अखिलेश यादव। कौन सा नेता अच्छा लगता है? अखिलेश। कौन सा? अखिलेश। कौन सा नेता? अखिलेश यादव। कौन सा नेता अच्छा लगता है? अखिलेश यादव। देखना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि हाँ, योगी जी जिस तरह के इंसान है उससे मुझे लगता है कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई होती हुई दिखनी भी चाहिए। पहले युवाओं के हित की बात की जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात 24। 2024 का क्या माहौल है जनता से जानने की कोशिश करता हूँ। भैया आपका? अजय। अजय जी, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आ रही है? सरकार इंडिया गठबंधन की आ रही है। इंडिया गठबंधन की। क्या कारण आपको ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है? कारण आपको नहीं मालूम पड़ रहा क्या? हम ही सब बताएंगे सब। जनता की बात, तो हमारी बात थोड़ी नहीं कोई मानेगा। ये 2 करोड़ नौकरियां प्रति ईयर देने वाले कहाँ हैं? 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। 15 लाख खाते में नहीं आ पा रहे हैं और अदर सारी समस्याएं। जब मुद्दे पहले भी उठाए थे, अभी चुनाव हुआ था तब भी मोदी सरकार वापस आई थी, तो जनता क्यों वोट कर देती है बीजेपी को? जनता वोट नहीं करती है, सब ईवीएम, टोटल ईवीएम घपला है। आप बताइए, जैसे आपका मोबाइल आप चलाते हैं, उसमें आप प्रोग्राम सेट कर देते हैं, सब हो जाता है। नहीं, तो ईवीएम से वोट तो पहले भी पड़ते थे, कांग्रेस सरकार थी, सपा सरकार थी, तब भी पड़ते थे। कांग्रेस ने इतना कुछ किया नहीं। इन्होंने कांग्रेस को जो काम भी कर रहे हो, दूसरी वाली पार्टियों से सिखा रहे हैं कि आप इस तरह नहीं, इस तरह काम किया करो। तो विपक्ष की जहाँ सरकार आ जाती है वहाँ ईवीएम नहीं गड़बड़ होता है? ये तो उनका वो है कि एक स्टेट में कहीं इनको दे दो, फिर 3-3 ले लो। राजस्थान ले लिया, छत्तीसगढ़ ले लिया, आपका MP ले लिया। इनके डिप्टी सीएम खुद हार गए थे। अगर ईवीएम फिक्स होता तो डिप्टी सीएम क्यों हारते इनके बीजेपी? वो तो हराए गए थे। हाँ, ऐसा है, उन्हें तो BC और SC से कोई मतलब नहीं है। हाँ, समझ की राजनीति सरकार ये कहती है कि हमारी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई है और माहौल भी पहले से ठीक हो गया है, तो खत्म हो गई। हाँ, क्या कितनी सुंदर बात। आपके सामने बाबा कह रहे हैं माहौल ठीक है। गुंडागर्दी कहाँ से खत्म होगी आप बताइए? कौन से काम नहीं हो रहे? बलात्कार इस सरकार हुए, हाथरस में बलात्कार हुआ आपका, वो इनके सेंगर क्या, वो इनके विधायक खुद बलात्कारी हैं, जिन्हें खुद आजीवन कारावास मिला हुआ। कहाँ का बताएं आप, क्या करेंगे? आप बताइए। आप यहाँ पे पश्चिम बंगाल के उस पे बोल रहे हैं, मणिपुर पे एक भी शब्द प्रधानमंत्री आज तक बोले क्या? तो आपको क्या लगता है 24 में मोदी जी को इंडिया गठबंधन सरकार आ रही है, अदर कुछ नहीं। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है आपके हिसाब से? प्रधानमंत्री जो वहाँ पे इंडिया गठबंधन जब विधायक सांसद जब चुन के आएंगे, वो आप आपस में बैठ के और वो कर लेंगे। आपको ये नहीं लगता कि इनको प्रधानमंत्री फेस पहले से डिक्लेयर करना चाहिए, जिससे जनता विश्वास कर सके? पहले से डिक्लेयर करने की क्या जरूरत है? हाँ, वो तो हमारी संसदीय दल की मीटिंग होगी, उसमें डिक्लेयर हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, सरकार की तरफ से कोई लाभ मिला आपको अभी तक? अरे हमें यार तबीयत खराब है। तबीयत खराब है, चलो स्वास्थ्य का ध्यान रखो। आपसे बात हुई थी अभी? क्या नाम भैया? हमारा नाम रामपाल। रामपाल जी। हाँ। रामपाल जी, मोदी सरकार का कामकाज कैसा लग रहा है आपको? इस काम जो कुछ कर रही सब बढ़िया ही करते, हमें तो कहीं खराब। अच्छो कहाँ पे करूँ? 10 किलो खाद दो पीरियड में खाई लाई, तो अब की बार 20 किलो नहीं रही है। आप बताइए, ये पोजिशन है, ये लाइटें जो चल रही है रोजीना इनके कनेक्शन काटे जा रहे और सब लाइट जो है देखानो ध्वस्त हो चुकी केबले, कोई देखने वाला नहीं। जे सही करवा लाइट के लिए 100 रुपया दे, 100 रुपया दे, अब हाल हो जाए। जे तमाम मोदी का देखते हैं कर्मचारी। आपके हिसाब से भ्रष्टाचार बढ़ा है पहले की अपेक्षा? भ्रष्टाचार बढ़ा है पहले की अपेक्षा आपके हिसाब से? ये बड़े भाई साहब, मेरे यहाँ आज दिन तक न भ्रष्टाचार हुआ न होगा। हाँ, और न हो रहा है। मैं गलत शब्द नहीं बोलूंगा, किसी की भी सरकार आ जाए मैं उससे
वो नहीं है। जनता को अपनी बात ही रखनी चाहिए, जो जायज बात है तो उसको तो मेरे क्षेत्र में आज तक कोई हुआ न होगा। और हम ये चाहते हैं कि मतलब हमारे ये नौजवान जो बैठे हुए हैं घर पे, इनको रोजगार मिलना चाहिए। और हमको सरकार से क्या है, हम तो किसान हैं। कि पहले की अपेक्षा हमने ज्यादा रोजगार दिया, नहीं, दावा नहीं, करती है। हम इस बात को सहमत नहीं करेंगे। क्यों भर्तियां जो भी निकलती है सब नृत्य होती चली जा रही है। आप बताइए मैं कौन सी भर्ती इन्होंने सफल करा दी। हाँ, कुछ स्टूडेंट हमें मिले हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये आरोप लग रहे हैं सरकार को 12th के पेपर लीक हुआ है, तो हम स्टूडेंट से जानेंगे क्या सच्चाई है। तो आप 12th के एग्जाम दिए थे आपने? यस, दिए थे मैंने 12th के एग्जाम। अच्छा, हाँ। ये खबर आई थी कि 12th का पेपर लीक हुआ है, तो इस बात में क्या सच्चाई है? ये पूरी सच्चाई है। बच्चों के पास 2-2 घंटे 3-3 घंटे पहले पेपर आ चुका है, सॉल्व था। अच्छा, हाँ। आपके पास पेपर आया था? हाँ, मेरे पास आया था। पहले ही आ गया था? नहीं, और लड़कों के भी पास आया था, उन्होंने मेरे पास सेंड किया था। नहीं, तो आपको ये बात कब पता चली कि पेपर लीक हो गया है? ये पेपर होने के बाद, फिर पेपर होने के बाद पता चला? टेलीग्राम चैनल पे देखा था, तब बाद को देखा। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? वो शिकायत किसी से करी, प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल या आपके लोकल लेवल किसी नेता से करी आपने? किसी से नहीं की मैंने। किसी से नहीं करी। तो क्या हो रहा है उसमें? कुछ हुआ आगे कार्रवाई? हो रही, पेपर हो रही, और क्या तो पेपर कोई कार्रवाई की सरकार की तरफ से हुई है कि नहीं अभी? कुछ नहीं हुई है अभी तक। अच्छा, सिर्फ आगरा के जिला में पेपर रद्द किया, मैनपुरी का नहीं किया। क्या मांग रखना चाहेंगे आप सरकार से? मैनपुरी का भी रद्द करना चाहेंगे। तो 12th का पेपर रद्द होना चाहिए, दोबारा होनी चाहिए। हाँ, दोबारा होना चाहिए। अच्छा, हाँ। कौन सा नेता अच्छा लगता है? अखिलेश यादव। कौन सा नेता अच्छा लगता है? अखिलेश। कौन सा नेता? अखिलेश। कौन सा नेता? अखिलेश यादव। कौन सा नेता अच्छा लगता है? अखिलेश यादव। मोदी सरकार। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम योगेश यादव है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, सरकार युवाओं के मुद्दे पे लेके बिल्कुल संवेदनहीन साबित हो रही है। जिस तरह से 12th का पेपर लीक हुआ, उसी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, आप देख लीजिए सभी एक तरह से विफल ही हो रहे हैं। आरओआर का पेपर ले लीजिए, यूपी पुलिस का पेपर ले लीजिए, और अभी लेखपाल भर्ती हुई थी, उसमें अभी स्टे लग गया। तो सरकार रोजगार के मुद्दे पे बिल्कुल विफल साबित हो सरकार रही ये है। कहती है हम संवेदनशील हैं, इसलिए पेपर को कैंसिल करा के दोबारा कराएंगे सख्ती के साथ। अगर आप सरकार का काम सिर्फ पेपर कैंसिल होना उसके बाद नहीं, सरकार का काम अगर सरकार संवेदनशील होती तो पहले पेपर आउट होने की नौबत ही क्यों आई? अगर और पहली बात, दूसरी बात यह है कि सरकार जिन लोगों ने पेपर आउट कराया उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। ये प्रदेश में कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था ना, ठीक है। और आरोप हर बार हर एग्जाम पे लगते ही रहते हैं, लेकिन सरकार वही अपना लिपापोती करके बराबर कर देती है, लेकिन होता नहीं है। तो आपको कौन बेहतर लगता है कि ये पेपर सही से ढंग से पहले भी नष्ट होते आए हैं, पहले की सरकार? देखिए, जरूरी ये नहीं, अगर किसी ने गलत किया तो ये इसका जवाब भी नहीं सकता कि हम उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। सरकार से उम्मीदें थी हमारी, योगी जी से उम्मीदें थी। अपना कोई सुझाव देना चाहेंगे सरकार को इस तरीके से पेपर कराया जाए जो लीक ना हो? जी हाँ, सरकार से मैं कहना, पहली बात तो पेपर जो लीक हुआ है तो जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, ठीक है। और जो भी लोग इस तरह के कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। बुलडोजर सिर्फ धर्म या जात देखकर नहीं, सबसे पहले हम युवाओं के मुद्दे हैं उन पे काम करना चाहिए, और जिन लोगों ने ये पेपर लीक करने में हाथ था उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि लोगों के अंदर डर रहे कि योगी जी की सरकार है और इसमें इस तरह हरकत करेंगे तो मतलब जो इसमें दोषी पाए जाए उन पे भी बुलडोजर चलना चाहिए आपके हिसाब से? क्या बुलडोजर एक सिंबॉलिक टर्म हो गया, मतलब कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं बुलडोजर नीति से आप समर्थन करते हैं? बुलडोजर नीति? मैं बुलडोजर नीति का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं कानून का समर्थन करता हूँ। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ना कि रूल ऑफ वन पर्सन। आज बुलडोजर चल रही है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने कुछ गलत किया है वो बुलडोजर चल रही है तो ठीक है, न्याय इस देश में न्यायालय है, उनके आसार से जो भी हो रहा है वो ठीक है। लेकिन हाँ, मैं रूल ऑफ लॉ की बात करूंगा, कानून सम्मत जो भी कार्रवाई वो की जानी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई की चाहिए। जिस तरह से राजस्थान सरकार में और भी एक दो जगह पे पेपर लीक को लेकर जो कानून लाए गए हैं, हमारे प्रदेश में भी इस तरह कानून की जरूरत है। योगी जी सिर्फ कठोरतम दिखते नहीं बल्कि होने भी चाहिए। योगी जी ने कहा कि हम ऐसा कानून बनाए कि नजीर बनेगा जिन्होंने पेपर लीक किया, तो आपको भरोसा है योगी जी पर? अब मैं ये कहना चाहूंगा कि देखते हैं सरकार ने जो बात की उसे कितना साबित कर पाती है, मैं देखना चाहूंगा। और मुझे उम्मीद है कि हाँ, योगी जी जिस तरह के इंसान है उससे मुझे लगता है कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई होती दिखनी भी चाहिए। इतना टाइम हो गया, आपने लोगों ने धरना दिया, आरओआर पेपर में लोगों पे लाठियां चली। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे थे आपने लाठियां बरसाई, ठीक है, उसके बाद आपने वही बात मानी, तो आपने गलत किया ना। बच्चे इतने टाइम से चल रहे थे आरओआर वाले, हम जांच कर रहे थे, जांच के बाद जो निर्णय आया उसी हिसाब से उन्होंने फैसला लिया। जांच करने में इतनी देरी क्यों? आपने बुलडोजर चलाने में बिल्कुल देरी नहीं करते हो आप। बुलडोजर विदिन 24 आवर आपका चल जाता है बुलडोजर, लेकिन जब सरकार युवाओं की बात आती है तब आपको टाइम लगता है। अच्छा, ये बात बताइए, मोदी जी कहते हैं कि हम युवाओं पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, तो मोदी जी की बात में क्या सच्चाई है? मुझे लगता है जुमलेबाजी है। आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, यूपी पुलिस के फॉर्म पड़े थे, 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। अगर बेरोजगारी की दर यही कम हो गई है तो फिर इतने लोग कहाँ से बेरोजगार घूम रहे हैं? किसे नौकरी मिल रही? कौन है वो लोग जिन्हें नौकरी मिल रही है? क्या मांग रखना चाहेंगे आप? मेरी मांग ये है कि सबसे पहले अगर सरकार चाहती है कि हम औरों से अलग दिखें तो पहले युवाओं के हित की बात की जाए। जिस तरह से एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम को यूपी में एक सिस्टम बन गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आयोग है, यूपीडब्ल्यूएससी आयोग। यहाँ हो क्या रहा है कि पहले आपको विज्ञापन निकालने के लिए आपको धरना देना पड़ता है, फिर उसके बाद एग्जाम करवाने के लिए आपको धरना देना पड़ेगा, फिर एग्जाम हो गया तो रिजल्ट के लिए धरना, और रिजल्ट आ गया तो नौकरी पाने के लिए धरना। इस सिस्टम को खत्म करो पहले। ये तो सुनने को मिलता ही रहता है, युवा काफी परेशान भी रहता है। क्या नाम है आपका? राम लखन जी, अभी 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, किसकी बढ़त ज्यादा लग रही है? हमको तो आया हमारे समाजवादी पार्टी की ही बढ़त लग रही है।
यहाँ पे समाजवादी पार्टी कर रही है। आप ये बताइए सरकारी तरफ से कोई लाभ मिला आपको अभी तक? अभी तक हमारे यहाँ तो जो है कोई वैसे हमको विशेष लाभ नहीं, लाभ तो है, हर तरीके के लाभ है, लेकिन जो है हम लोगों को यहाँ कोई उपलब्धि नहीं हो पाती अच्छा, है। आप ये बताइए देश की बेहतरी के लिए कौन सी पार्टी सबसे बेहतर लगी आपको? कांग्रेस सरकार आपने देखी, तो हमको बीजेपी भी देखी है। देखो किसान के लिए तो जो ही सुविधा दे दे वही सुविधा उसी के लिए अच्छी है। अच्छा, हाँ, तो आपके हिसाब से जैसे मोदी जी रिपीट होनी चाहिए या बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं हमारे ये तो कहते हैं सरकार से बदलाव होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। मोदी के विपक्ष में आप कौन सा लीडर देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए? प्रधानमंत्री के लिए हमारे के लिए हम ये चाहते हैं कि मतलब जो है हमको जो है सुविधा मिलना चाहिए किसान आदमी को। हम किसान आदमी हैं। किसान सम्मान निधि मिली? हाँ। किसान सम्मान निधि वगैरह? किसान सम्मान निधि हमको नहीं मिली साहब, हमको नहीं। डीएपी इतनी मतलब महंगी है भैया, मतलब डीजल इतना महंगो है, हम लोग मरे जा रहे, मजूरी नहीं मिल रही है। विश्वास ये सरकार ये कहती है हम किसानों के लिए अभी तक जितनी सरकार है सबसे ज्यादा हमने काम किया है, हम तो कुछ किया कि हम नहीं तो किया? केसीसी है। अच्छा। अब हमारे को माफ हो जाए तो हम हमारे लेके तो देंगे। योगी सरकार आई थी तब केसीसी माफ हुई थी? आज सरकार दावा करती है जब उनकी सरकार आई थी 17 में नहीं, मैंने मोदी ने करी है, मुलायम सिंह ने करी है, करी थी, माफ करी थी। करी है। अच्छा, फिर से आप डिमांड रखना चाहेंगे कि सरकार माफ करे, फिर से करे माफ? हाँ तो करे, माफ करे तब तो मालूम पड़े, भले पहले इलेक्शन से पहले करें। अच्छा, ये राशन वगैरह मिलता है आप लोगों को? हाँ राशन मिलता है, सब गाँव को मिलता है, जो आदमी लेने वाला है। हाँ। नहीं जो जब हमें कोई ये सरकार ये कहती है कि हमारी सरकार में गुंडागर्दी कम हुई है, माहौल अच्छा हुआ है। हाँ गुंडागर्दी कम भाई है। कम हुई है। हाँ बात कोई कमी नहीं है, कोई बात सही है आपकी। ये गुंडागर्दी भी हम देखते हैं, गुंडागर्दी कम हुई है हमारे क्षेत्र में, गुंडागर्दी नहीं अब चलती है। हाँ। कोई बदतमीजी बात कर रहे। आप सरकार से कोई अपनी मांग रखना चाहेंगे जो सरकार तक आप? सरकार हमारे यही मान लीजिए यही मांग चाहते हैं कि हमको जो सुविधा मिलना चाहिए, बस सुविधा मिलना क्या सुविधा चाहते हैं सरकार? चाहिए। ये चलना चाहते हैं कि मतलब जनता में जो लड़के पढ़ रहे हैं उनको बेरोजगार मिलना चाहिए। रोजगार जो है, जो गांव-गांव घूम रहे हैं उनको रोजगार चाहिए। उसके बावजूद जो है हमको जो है ऐसी चीज पे जो है डिपेंड कर दिया जाए जिससे जो मतलब हमको कुछ मिले, उसे फायदा मिले। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मनीष है। मुनीष, मुनीष जी क्या लग रहा है 24 का माहौल क्या लग रहा है अभी? 24 का माहौल अभी क्या लग रहा है, अभी आने वाले समय मालूम। जनता का मूड किसकी तरफ ज्यादा है, कांग्रेस तरफ, इंडिया गठबंधन या बीजेपी की तरफ? अपनी तरफ जाएगा, सपा की तरफ, गठबंधन की तरफ जाएगा, गठबंधन की तरफ जाएगा। Yes. तो गठबंधन में कौन सा ऐसा लीडर है जो मोदी जी को डायरेक्ट टक्कर दे सकता है? कोई है ऐसा लीडर? अखिलेश है ना, अखिलेश जी। तो आप मतलब ये चाहते हैं राहुल जी प्रधानमंत्री बने, अखिलेश जी प्रधानमंत्री बने? अखिलेश बनेंगे। अखिलेश बनेंगे। Yes. राहुल जी मान जाएंगे? मान जाएंगे, मानना पड़ेगा। आज का प्रोग्राम यही तक रखते हैं, कल किसी और गांव में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।